हेलो बच्चों, देखिए आज क्या सीखेंगे। एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन 6 करना है हमें। 5th तक करा दिए मैंने, ठीक है। तो 6 में देखिए क्या करना है, डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, तो ये पैरेललोग्राम गिवन है, लिखा ना सी फिगर, तो फिगर में दिया गया पैरेललोग्राम है, तो उसकी डायगोनल क्या है, ABCD बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। मीन्स ये आपका पैरेललोग्राम है ABCD, तो इसकी जो डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल क्या है AC, वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मीन्स ये है, एंगल ए को बाइसेक्ट करने का मीन्स है कि एंगल आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अगर मैं लिख कर दिखाऊं DAC ये वाला एंगल और CAB ये इक्वल है। बाइसेक्ट का मीन्स ये होता है, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, मीन्स AC है जो डायगोनल वो C को भी बाइसेक्ट करेगी। कहने का मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, DCA, मतलब फाइंड जो करना है आपको DCA इक्वल ACB, DCB इक्वल ACB, तो ये आपको फाइंड करना है। सेकंड पॉइंट में ABCD इज अ रोम्बस, आपको रोम्बस फाइंड करना है। तो रोम्बस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसकी पहचान क्या है, रोम्बस कैसे हम कह सकते हैं कि ये फिगर रोम्बस है। उस रोम्बस में क्या होता है, चारों की चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। AB इक्वल होना चाहिए BC के, BC इक्वल होना चाहिए CD के, CD इक्वल होना चाहिए DA की, चारों की चारों आपस में इक्वल साइड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको करते हैं बच्चों। तो ये आपको लिखना नहीं है, लिखने वाला पोर्शन डायग्राम है आपका। ओके, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। बाकी करते हैं, क्या करना है इसमें, आप समझ गए होंगे कि क्या है ये क्वेश्चन में करना है, क्या करना है इसमें। तो देखिए, आप गिवन में लिखना है तो गिवन में लिख सकते हैं। क्या है आपके पास, गिवन में है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये आपका गिवन वाला पोर्शन है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच में क्या दिया गया, AC बाइसेक्ट्स एंगल A। इसका मीन्स क्या हुआ, दैट इज करके आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल DAC इक्वल एंगल CAB, मीन्स DAC ये एंगल इक्वल है आपके CAB के। ओके, अगर आप फिर से इधर देख लीजिए समझने के लिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। ये मीन्स हुआ AC बाइसेक्ट एंगल A का, AC जो डायगोनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, उसका मीन्स ये हुआ, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या करेंगे इसमें, ये कह रहे हैं एंगल C को भी बाइसेक्ट करना, मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, करने का आसान तरीका ये है कि ये पैरेललोग्राम है, तो देखिए ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ठीक है। ये साइड और ये साइड पैरेलल है। इधर मैं फिर से बता दे रहा हूँ, DC और AB क्या है, पैरेलल है, और ये वाली लाइन हो गई ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे, मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो लिखते हैं, इसमें क्या लिखेंगे आप लिख सकते हैं, क्या लिखने का तरीका, ABCD इज अ, आप अगेन लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधे लिख सकते हैं DC पैरेलल AB, DC पैरेलल AB एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल है। ओके, तो DC और AB क्या है, पैरेलल है, पैरेलल का साइन है, और AC ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं DCA इक्वल हो जाएगा एंगल CAB के। यहां पर रीजन लिख सकते हैं, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगेन करके आप लिख लीजिए। अब ये ले लीजिए AD और BC पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। क्या लिख सकते हैं आप, AD पैरेलल है BC के, एंड और AC ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। ओके, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ओके,
तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल डी ए सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। यहां पर भी लिख सकते हैं बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इससे क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं गिवन में ये है आपका, गिवन में क्या था, डी ए सी इक्वल है सी ए बी के, डी ए सी इक्वल है सी ए बी, ये आपस में इक्वल थे। फिर मैंने इधर क्या किया, इसको और इसको इक्वल कर लिया, ठीक है, इस वाले को और इस वाले को इक्वल किया, आप देख सकते हैं। फिर इसको और इसको इक्वल किया, नहीं सॉरी, इसको और इसको इक्वल किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये चारों के चारों आपस में इक्वल हो गए हैं। कैसे, मैं इसको फिर से बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये इसके इक्वल गिवन में है ये, और ये वाली मैंने इसके इक्वल कर दी। देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो चारों की चारों जो एंगल हैं 4 के 4 इक्वल हो गए हैं। तो आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए सी बाइसेक्ट सी ऑल्सो। तो पहले इनको कंबाइन कर देते हैं, 1 2 इक्वेशन, ये थर्ड आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या लिख सकते हैं आप, एंगल डी ए सी इक्वल किसके, एंगल सी ए बी के, और सी ए बी किसके एंगल इक्वल है आपकी डी सी ए के। और यहाँ पर क्या है, डी ये आपका डी ए सी के इक्वल क्या, ए सी बी है। तो आप ए सी बी यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर डी ए सी क्या है, डी ए सी और सी ए बी और इक्वल डी सी ए ये वाला, और ये देख सकते हैं ए सी बी, चारों को चारों एंगल इक्वल हो गए हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो। तो ए सी आपकी बाइसेक्ट एंगल सी को भी करेगी, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब करेंगे बच्चों सेकंड पार्ट, उसके लिए इरेज करना पड़ेगा हमें। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो इधर साइड में कर लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रॉपर्टीज़ वगैरह की, तो आप देख पाएंगे अच्छे से। इधर साइड में कर लेते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें सेकंड पॉइंट है आपका, पॉइंट आप यूज़ कर सकते थे, कहीं से भी कर सकते थे, ये गिवन है। फर्स्ट पॉइंट अगर आपको शो करना था तो स्टार्टिंग से भी यूज़ कर सकते हैं आप, करना चाहें तो, ठीक है। आप इधर से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सेकंड पॉइंट है आपका, ये रोम्बस चाहिए, तो आप ले लीजिए, ये ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल ए बी सी ले लीजिए, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी में क्या करेंगे, आपके पास एंगल देखिए सी ए बी इक्वल है आपके किसके, ए सी बी के इक्वल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किया है, 4 एंगल थे ना हमारे पास, सी ए बी, चारों के चारों इक्वल थे। तो ये चारों ही एंगल इक्वल हैं, तो ये एंगल इसके एंगल इक्वल होगा। तो एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होंगी, देयरफॉर ए बी इक्वल बी सी होगा। क्या लिख सकते हैं, साइड्स, क्या लिख सकते हैं आप, साइड्स ऑफ ए इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। साइड्स ऑफ ए इक्वल एंगल्स, ऑफ ए ट्राइंगल नहीं लिखा, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ऑफ ए ट्राइंगल, साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। मीन्स अगर एंगल इक्वल हैं तो साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है बच्चों। तो आपको पता हो, अब देखिए आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो ये इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है और ये आपस में इक्वल होती है, तो चारों ही इक्वल हो गई हैं। तो आप क्या यूज कर सकते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वी नो दैट क्या यूज कर सकते हैं, ए बी इक्वल सी डी है एंड ए डी इक्वल
बी सी। यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ए बी सी डी इज अ, ये पैरेललोग्राम का साइन है, ये एल एल जी एम लिखा है, ठीक है बच्चों। ये दो लाइन है, ठीक है, पैरेलल वाली, और ये जी एम है, तो ये पैरेललोग्राम है, इसलिए आपकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो आप इनको कंबाइन कर देंगे, इसको लिखना चाहें तो आप 4 लिख सकते हैं, इसको 5 कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो आप देख सकते हैं ए बी और बी सी इक्वल है। देखिए ए बी भी है, देखिए इसमें ए बी बी सी है ना, तो ए बी और बी सी है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि क्या है यहाँ पर, देयरफॉर चारों की चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल टू डी, ठीक है। ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल टू डी, ये आपका डी है। ओके बच्चों, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया है बच्चों। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे, एक क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आपके डाउट क्लियर मैं करता रहूँगा, ठीक है बच्चों।